चलिए अब मिस्टर सेन, अभी हम लोग सॉरी बता दे रहे एक बार, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस का मैंने कंडीशन बताया था आपको, बेसिक कंडीशन बताया था, सिर्फ सुनोगे, आज लिखना नहीं है, जब सम सॉल्व करेंगे तब आपको लिखना है थोड़ा बहुत, ठीक है। आप देख भी लो, चुपचाप खाली देखते रहो और मेरे सवालों का जवाब देते रहो, लिखो मत। रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब होता क्या है, हम बोले थे ये कानून है, क्या है ये, और कानून क्या होता है, कानून के हाथ क्या होते हैं, सेम चीज है। यहां पर यही है, कानून अंधा, एक बार लिख दिया गया, आपको भी मानना होगा, ठीक है। यहां पर जो चीज है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, टैक्सेशन पढ़ने के पहले आपको 2 ईयर को जान लेना होगा। ये हमारा समझ लीजिए कि इसका वर्ड्स है जो हमेशा हमको दिमाग में रखना होगा। हम लोग जिस प्रीवियस ईयर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर हर साल चेंज होता रहता है, हम लोग जिस प्रीवियस ईयर को पढ़ रहे हैं वो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2023 को और खत्म हुआ था 31 मार्च 2024 को। इसीलिए इस 12 महीना के जो पीरियड है ना, उसको हम लोग कहते हैं प्रीवियस ईयर, जिसमें एसएससी वो गधा होता है, वो गधा जो टैक्स पे करता है, एसएससी। इसीलिए क्या ना कि गधा पे एक तो और गधा बैठा दिया गया, गधा गधई, है ना, एसएससी। क्या हो गया ये, एसएससी। एसएससी का मतलब क्या हो गया, जो टैक्स पे करते हैं, जो टैक्स पे करते हैं वो एसएससी है। तो एसएससी ये वर्ड हमको जानना होगा, प्रीवियस ईयर क्या होता है ये जानना होगा, और असेसमेंट ईयर क्या होता है वो जानना होगा। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें आदमी इनकम करता है, क्या करता है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल चेंज होता रहता है, कोई आदमी यहां पर है, कोई अगले साल कहीं और पे है, ये चेंज होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपका सिटीजनशिप की तरह, आपका आधार कार्ड की तरह वही रहेगा, ये चेंज होगा। अब प्रीवियस ईयर मतलब समझे, अब आप लोग बताओ हम लोग का प्रीवियस ईयर क्या है, 2023-24। असेसमेंट ईयर क्या है, 2024-25। जो प्रीवियस ईयर में कमाएगा वो असेसमेंट ईयर में भोगेगा, मतलब हुआ प्रीवियस ईयर में कमाएंगे, असेसमेंट ईयर में पे करेंगे, यही टैक्स का रूल होता है। अब यहां पर एसएससी को जब भी टैक्स पे करना होता है तो अपना एक रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना होता है, ये बेसिक्स है कुछ टैक्सेशन का। रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए कुछ कंडीशंस मैंने बताए थे, वो बेसिक कंडीशन होता है। बेसिक कंडीशन होता है कि प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर मतलब क्या, 2023 में, 2023-24 में एक आदमी रेसिडेंट हो जाएगा, एक आदमी क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा, अगर वो 2023 के अप्रैल से लेकर 31 मार्च ऑफ 2024 तक कुल मिलाकर 182 डेज रह जाता है। सुन लो, कुल मिलाकर कितना रह जाता है, 182 डेज वो रह जाता है। क्या बोले हम, प्रीवियस ईयर में 2023 के अप्रैल से 31 मार्च ऑफ 2024 के बीच में टोटल ओवरऑल कितना दिन रह लेगा, 182 डेज रह लेगा या उससे ज्यादा रह लेगा। अगर ये आदमी कोई है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो बेधड़क रेसिडेंशियल इन इंडिया हो जाएगा, रेसिडेंट इन इंडिया हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसके लिए एक दूसरा कंडीशन है, ऑप्शन है उसके पास। प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन और इसके पिछले 4 प्रीवियस ईयर में, मतलब हुआ 2023-24 में कम से कम कितना दिन, 60 दिन, और इसके पिछले 4 प्रीवियस ईयर में 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20, ये चारों प्रीवियस ईयर में मोर देन 365 डेज, 365 डेज या फिर मोर देन 365 डेज वो रह लेता है, 365 दिन या 365 दिन से ज्यादा। अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए कोई, तो वो इंडिया का रेसिडेंट है। इंडिया का क्या है,
रेसिडेंट है, दोनों में से कोई एक। लेकिन दो ऐसे कैटेगरीज हैं जिनके लिए ये कंडीशन लागू नहीं होता, उनको 182 डेज रहना ही पड़ेगा। वो कैटेगरीज क्या है? अगर कोई इंडिया में आया घूमने के लिए, विजिटिंग पर्पस के लिए, या फिर इंडिया से कोई बाहर गया एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, तो आपको बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1)(a) ही क्वालिफाई करना होगा। आपके लिए बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1)(c) इज नॉट अवेलेबल, आपके लिए अवेलेबल नहीं है। इतना समझ में आया? समझ में आया? पहले बेसिक का बात कर लेते हैं, फिर एडिशनल का बात करेंगे। अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई किए, अभी बताओगे साथ साथ, प्रीवियस ईयर में कितना दिन? सब लोग साथ साथ बताओ, प्रीवियस ईयर में कितना दिन? 182 डेज। बड़ा साथ बता रही है तो, अरे बोलो। 182 डेज। हाँ, और प्रीवियस ईयर के पिछले, अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको, उसके लिए ऑप्शन है कि नहीं है? है। क्या ऑप्शन है? 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड जस्ट प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले 4 प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर के पिछले 4 प्रीवियस ईयर में उसको कुल मिलाकर 365 डेज रहना पड़ेगा। अगर ये दोनों में से कोई एक कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तो वो क्या होगा? रेसिडेंट होगा, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट होगा। लेकिन हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये कंडीशन किसके लिए नहीं होता? ये कंडीशन उसके लिए नहीं होता जो भारत में आया है घूमने के लिए, घूम के जाओ, निकलो, या बाहर गए हो कमाने के लिए तो वहीं कमाओ, या मत आओ। तो चीज है, अगर आप इस कैटेगरी में आते हो देन यू मस्ट हैव टू फॉलो द बेसिक कंडीशन अंडर सेक्शन 6(1)(a), जिसमें आपको हमेशा 182 डेज इन प्रीवियस ईयर रहना पड़ेगा। समझ गए बात? कंडीशन पहले समझ जाएंगे। अगर बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तब जाकर एडिशनल कंडीशन का क्वेश्चन आता है। एडिशनल कंडीशन तभी होता है जब आदमी रेसिडेंट हो गया। तो अगर आदमी रेसिडेंट हो जाता है तो उसको 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करने होते हैं। क्या? अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 6 में उसको 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करने होते हैं। क्या? एडिशनल कंडीशन नंबर 1, पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल में उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा। रेसिडेंट मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा, या फिर पिछले 7 साल में कुल मिलाकर 730 दिन चाहिए। कितने चाहिए? 730 दिन। अगर ये दोनों कंडीशन वो सेटिस्फाई करता है तभी जाकर वो आमतौर पे भारतीय रेसिडेंट होगा, मतलब वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। अगर वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा तो ये दोनों कंडीशन उसे सेटिस्फाई करने होंगे। अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन वो फेल करता है तो वो ऑर्डिनरीली नहीं होगा। क्लियर है? यही हमने लास्ट क्लास में बताया था। आज मैं बता रहा हूं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन। लास्ट डे वैसे मैंने 2 क्वेश्चन बताया था, लेकिन ये क्वेश्चन आपके ईयर पेपर में आए हुए हैं। ये ईयर पेपर आपका आया है 2012। मैं 2012 से लेकर सारा पेपर सॉल्व कर दूंगा, हर चीज का, क्योंकि टैक्सेशन में ईयर पेपर से ही आएगा। माथा पच्ची ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। 2012 के पेपर से आप करते जाइए, आपको उसी के बीच से सम्स आएगा। 2012 ज्यादा पुराना सम्स नहीं करना है, 2012 से आपको मैं सारा सम करवा दूंगा। 2012 के बाद जब आया होगा, उसके बाद जब आया होगा रेसिडेंशियल स्टेटस, इसी तरह से मैथ तैयार किया गया है। अब यह क्वेश्चन आप देख रहे हो, मिस्टर सेन इंग्लैंड गया पढ़ाई करने के लिए, हायर स्टडी के लिए। कब गया? डेट खाली देखते रहो, कब गया? 1 दिसंबर 2020 को। 1 दिसंबर 2020 को, प्रीवियस ईयर में नहीं गया, उसके प्रीवियस ईयर में गया। सो लॉन्ग ही वॉज इन इंग्लैंड, तब तक वो इंग्लैंड में था। जब छुट्टी होता था ना ठंडा का, तो वो 2 बार इंडिया आता था। ठंडा का छुट्टी मतलब वहां पे, यहां पे भी हो सकता है वही ठंडा ही पड़ता है, तो यहाँ पे विंटर वेकेशन पड़ा। केम इंडिया ट्वाइस इन इंडिया, 2 बार वो इंडिया आता है। फर्स्ट ही केम ऑन 1 जनवरी 2022 को, एक बार साल के शुरुआत में आया, और लास्ट में एंड स्टेट फॉर 20 डेज, और 20 दिन रहा। और उसके बाद सेकंड टाइम जब वो इंडिया आया तो 15 दिन रहा, 15 दिसंबर को आया और 25 दिन रहा। अब जब वो उसका पढ़ाई खत्म हो गया तो वो इंडिया आ गया, पगला कहीं का, वहीं रह जाता। पढ़ाई करके इंडिया गया, नौकरी नहीं मिला, बेरोजगारी बहुत है दुनिया में, इंडिया में ही रोजगार है। आ गया पढ़ के यहाँ पे, वेरी गुड, देश प्रेमी इसको कहते हैं। इंडिया आ गया, और इंडिया आ गया तो वो 30 दिसंबर को इंडिया हमेशा के लिए आ गया, भाया नहीं उसको बाहर।
है ना, वो इंडिया हमेशा के लिए आ गया, पढ़ाई लिखाई करके अब इंडिया का सेवा करने लगा। तो अब बताना है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि अब तो कमाने आया ना, तो क्या बताना है, रेसिडेंशियल स्टेटस। अभी देखिए इस सम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन देखकर आपको स्ट्रक्चर समझ में आया। इंडिया पिछले साल वो कब आया बताइए, पिछले साल जब वो इंडिया आया तो कब आया, 30 दिसंबर 2023 को। अपने को सबसे पहले प्रीवियस ईयर का स्ट्रक्चर समझ लेना है। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 23-24। अपने को जितना भी पुराना में वो आया गया वो लिखा रहेगा, वहां पे माथा नहीं लगाना है, सबसे पहले माथा लगाना है प्रीवियस ईयर 2023-24 में कितना दिन वो इंडिया में रहा, ठीक है ना। 2023-24 में अब आपको सॉल्यूशन बता रहे हैं। मिस्टर कौन है, सेम स्टेड इन द प्रीवियस ईयर 2023-24 फॉर एज फॉलोज लिख देते हैं, कैलकुलेशन नीचे दिखा देंगे एज फॉलोज। कैलकुलेशन को कहां दिखा देंगे हम लोग, नीचे दिखा देंगे। 2023-24 खाली देखना है। अब आप क्वेश्चन में देख रहे हो 2023-24 में वो इंडिया में कब आया, थोड़ा क्वेश्चन आप बताना। 30 दिसंबर 2023 को वो इंडिया आया। देखिए 2023-24 में होता है कब से है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सब होता है। अगर मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाऊं 2023-24 में, तो 12 ठो यहां पर हम क्या करते हैं, 12 ठो हम यहां पे खाना बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, 8 9 10 11 एंड 12। देखा शुरू कब से होता है, अप्रैल, यहां अप्रैल लिख गया, मई ये थोड़ा डिटेल में है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 महीना हो गया पूरा। ये कब का ईयर है, 2023-24 का। 2023-24 में अप्रैल में वो इंडिया में था क्या, अप्रैल में वो इंडिया में नहीं था, क्योंकि वो तो इंग्लैंड में था। नहीं था, 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 नहीं था। दिसंबर में था, था। दिसंबर में 30 तारीख को इंडिया आता है। कब आता है, दिसंबर में 30 तारीख को इंडिया आता है ना। तो दिसंबर में 30 को आता है, तो 30 और 31 2 दिन। यू मे वट एवर यू वॉन्ट, या तो आने के दिन को काउंट कर लीजिए या जाने के दिन को। मैंने आने के दिन को काउंट कर लिया, इंडिया का वो हम तो बोले तुम्हारे ऊपर है, समझ गए बात। हम आने के दिन को काउंट कर लिए, 2 दिन हो गया। इसके बाद वो इंडिया के बाहर कभी गया ही नहीं। इंडिया के बाहर कभी गया नहीं गया। तो बताइए जनवरी में रहा 31, फरवरी में रहा 29, 24 है, और मार्च में रहा 31। टोटल कितना रहा, टोटल कितना दिन रहा, अगर एक कॉलम का और जगह है तो टोटल कर लीजिए, टोटल कितना दिन रहा, 93 डेज। समझ आए बात। अब प्रीवियस ईयर में वो टोटल कितना दिन रहता है, 93 डेज। अब आप बताओ जब प्रीवियस ईयर में वो 93 डेज रहता है, प्रीवियस ईयर में वो 93 डेज रहता है, तो क्या वो 182 डेज हुआ। चलिए बेसिक कंडीशन का तो एक नंबर था, ए नंबर, वो तो वो सेटिस्फाई नहीं किया। लेकिन वो देश किस लिए छोड़ा था, पढ़ाई के लिए ना। उसके लिए तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है ना। उसके लिए ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन रहना पड़ेगा, जो कि वो सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। अभी जाना होगा कहां पर, अभी जाना होगा एडिशन, अभी इसके प्रीवियस ईयर में, मतलब अब हम ऐसे दिखा रहा है, देख लो ये हो गया पूरा। अब देखेंगे यहां पे लिखेंगे प्रीवियस ईयर, क्योंकि जब वो मोर देन 60 डेज होगा तो उसको 4 प्रीवियस ईयर में टोटल मिलाकर कितना दिन रहना पड़ेगा,
365 डेज, वो क्लियर करना होगा। तो इसका प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या है? 2022-23, 2021-22, 2020-21, 2019-20। ये समझ में आया? इसको कितना दिन रहना पड़ेगा बताए? अरे 32 लिख दे रहे, बोला नहीं रहे तुम लोग। अच्छा ठीक ठीक, 32-23 के जगह पे 32 लिख दिया। एक तो ऐसे ही टाइम भाग रहा बड़ा जल्दी। ये लगता 2032 तक ही है क्या? ऐसे का देखती है, चश्मा बनवा लेना। तो आगे बैठा करो यहाँ पे, ऐ तुम उधर बैठना, ऐ देख रही है ना तुम, उधर बैठना। चलो देखो, हो गया। अब आप चेक करेंगे 2022-23 में, क्वेश्चन देखिए 2022-23 में वो इंडिया आता है क्या? 2022-23 में वो इंडिया आता है क्या? क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 2022-23 में ही केम, फर्स्ट टाइम वो कब आता है? 1 जनवरी 2022 को। कब आता है? 1 जनवरी 2022 को, और 20 दिन रहता है, तो ये तो 21-22 हुआ ना। 1 जनवरी 2022 का मतलब क्या हुआ? 21-22, क्योंकि ये साल शुरू कब हुआ है? 1 अप्रैल 2021 को, और खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022 को। तो ये तो 21-22 हुआ। और जब दिसंबर 2022 को आता है तो ये हुआ 22-23। ये क्या हुआ? जब दिसंबर 2022 में आया तो इसका मतलब क्या हुआ? 2022-23। तो 2 साल में वो कितना दिन रहा ये दे दिया है, 21-22 और 22-23। 21-22 में वो कितना दिन रहा, और 22-23 में कितना दिन रहा? ये काम यहां पे करना है। हाँ बोलिए, कोई क्या 25-25? अच्छा, 2021-22 में कितना दिन रहा? 20 दिन। 2020-23 में कितना दिन रहा? 25 दिन। इंडिया कब छोड़ता है वो? 2020 में। कब छोड़ता है वो? 2020 में कब? 1 दिसंबर को। इसका मतलब 2020-21 में 1 दिसंबर तक तो वो इंडिया में ही था। सोचो थोड़ा, कब छोड़ता है? 2020 के दिसंबर में छोड़ रहा है वो, दिसंबर 1 को। तो देश छोड़ने के पहले वो इंडिया में ही था ना। देश छोड़ने के पहले वो कहां था? इंडिया में ही था। कब देश छोड़ा वो? 1 दिसंबर 2020 को। तो 1 दिसंबर 2020 को मतलब ये 20-21 में कितना दिन रहा? देखो अप्रैल होता है, अप्रैल से काउंट करना। 30, मई में कितना? 31, जून में कितना? 30, जुलाई में कितना? 31, अगस्त में कितना? 31, अगस्त के बाद क्या होता है? सितंबर में कितना? 30, 30 के बाद अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर वाला गिने नहीं ना? अरे 2 बार गिनेंगे क्या? आने वाला डेट या जाने वाला डेट? बोला था ना तुमको, या तो आने वाला डेट को गिनो या जाने वाले। मैंने 2 दिन वहां ले लिया, तो यहां क्यों गिनेंगे? क्लियर है? वैसे तुम गिन भी लोगी तो कोई गुनाह नहीं है, आप लिख लीजिए। क्या हो गया? क्या समझ आया? क्या नहीं आया समझ में? 2020-21 में 30, 31 ये समझ में? अप्रैल से गिनना शुरू किए हैं, और कब तक? दिसंबर तक, दिसंबर 1 तक गिने हैं। टोटल कितना दिन हुआ? काउंट करो, काउंट करो। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। 24 तो यहां हो गया। 24 के बाद 240, 241, 242, 243, 244। कितना दिन हुआ? तुम लोग कैसे गिनता है? तितरी के दिनों, तितरी के 3, तितरी के 9। पहाड़ा नहीं पड़ी है? चप 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 चप, ये राजस्थान से पढ़ के हो गया। अभी बताओ, ये समझ में आया? 244 दिन ये कौन सा ईयर में रहा? 2020-21 में। कब रहा? और 2020-21 के पहले वो इंडिया में ही था बेचारा, पढ़ाई का तैयारी कर रहा था बाहर जाने का। तो टोटल कितना दिन रहा? 365 डेज।
तो आपके सवालों का जवाब क्या मिला कि पिछले 4 साल में कुल मिलाकर कितना दिन रहना चाहिए, और वो तो एक ही साल में 365 डेज रह गया। देख लो लास्ट वाला, अगर आप टोटल काउंट करेंगे यहां से लेकर यहां तक तो कितना दिन हो गया टोटल, 1000, 244 और 365 और 20 और 25 टोटल जोड़ दो। छह सौ चौपन ओके 654 लिख दिए, वेट करते 654 लिख दिए। चलिए ये हो गया, क्या था उसका बेसिक कंडीशन। दूसरा वाला क्या था, प्रीवियस ईयर में 60 दिन, जो कि वो कितना दिन रहता है, और उसके 4 प्रीवियस ईयर में कुल कितना। अब यहां लिखेंगे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अब सीख रही हो, ठीक है। अब लिखेंगे एज मिस्टर सेन, पहले ये जवाब दे दो कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है, बताओ रेसिडेंट हुआ कि नहीं, रेसिडेंट। एज मिस्टर सेन क्वालिफाई द बेसिक कंडीशन under section 6 clause 1 clause C, therefore he is resident in India, resident in India। हो गया कि नहीं, भारत का निवासी नहीं, वो दूसरा चीज है। ये रेसिडेंट मतलब ये रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब निवासी, मतलब वो कहीं पे भी रह सकता है, लेकिन वो निवासी भारत का है इस साल के लिए। कहां पर है वो, इस साल के लिए रेसिडेंट इन इंडिया, जिसका रेसिडेंस कहां है इस साल, घर में इंडिया में था, रेसिडेंट इन इंडिया। क्योंकि हम लोग अपने आप को देखते हैं ना, तो इसीलिए लगता है ना कि हम लोग सब रेसिडेंट ही तो है, लेकिन बहुत लोग क्या होता है ना, बार बार बाहर आना जाना करते हैं। जिसका चाइना में व्यापार है 3-3 4-4 महीना बाहर आना जाना करते हैं, जिसका नेपाल में आना जाना काम है, जिनका भूटान में आना जाना काम है, जिनका बांग्लादेश में आना जाना काम है, वो जाते रहते हैं। तो उनका रेसिडेंशियल स्टेटस पहले डिटरमाइन करिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बांग्लादेश में जा रहे हैं वो इंडिया से ही कमा रहे हैं, बांग्लादेश से भी तो कमा रहे होंगे। तो बांग्लादेश से कमा रहे हैं तो बांग्लादेश वाले समझे, भूटान वाले कमा रहे हैं तो भूटान वाले से समझे। हमको सिर्फ देखना है कि क्या वो रेसिडेंट इंडिया का है, तो वो दुनिया का किसी भी कोना में कमा रहा है, टैक्स तो आकर इंडिया में देगा। सुनोगे बात को, टैक्स आके इंडिया में देगा, क्योंकि आप रेसिडेंट इंडिया के हो, ऑर्डिनरीली हो। तो ये बात का बात है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इंसिडेंस ऑफ टैक्स जब पढ़ाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज हम क्यों करा रहे थे। तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स जब आपको कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है, चल रहा ना, हाँ चल रहा। तो रेसिडेंट इन इंडिया हो गया। अब आपको बस एक्सप्लेन करना है फर्दर, एज ही लेफ्ट इंडिया फॉर हिज हायर एजुकेशन, कब देश छोड़ता है वो, 1 दिसंबर 2020, है ना, 1 दिसंबर 2020। Does he also satisfy both of the additional condition क्योंकि एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, बोलो। अंडर सेक्शन 6 क्लॉज 6 एडिशनल कंडीशन क्या था, एडिशनल कंडीशन क्या था, पिछले 7 साल में कुल मिला के 730। तो हम लोग तो 4 साल में निकाल दिए, देखो 4 साल में 654 दिन हो गया ना। अब तो 5वां साल जब जाएगा तो यहां पे एक बार और दिखा देते हैं, 2000 क्या था वो, अभी तक हम लोग कहां तक काउंट किए थे, 19-20 ना।
तो 2018-19 को कितना दिन रहा वो? 365 दिन रहा। अब एक चीज सुन लो, 365 तो ये 737 दिन तो कंप्लीट हो गया। ये हम लोग को कंप्लीट काउंट करके नहीं दिखाना है, वो समझ जाएगा, आपका आंसर समझ जाएगा। उतना नहीं है, आपको डिटेल में इतना सजाने का टाइम नहीं मिलेगा वहां पे। अब आपको करना क्या है, 2 साल आर लिख देना है। किसी भी 2 साल जिसमें 182 डेज से ज्यादा हो, उसमें क्या लिख देना है? आर लिख देना है। मैं यहां पे लिख दिया आर, रेसिडेंट इन इंडिया। यहां पे भी लिख दिया आर, ये वाला साल में आर लिख दिया, रेसिडेंट इन इंडिया। 2 साल से ज्यादा में जहां पे भी होगा आर लिख दिया। बताइए एडिशनल कंडीशन क्या है? पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल उसको रेसिडेंट होना पड़ेगा और पिछले 7 साल में कुल मिलाकर 730 दिन रहना पड़ेगा। तो ये रहा, वो दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं नजर के सामने, है ना? तो नजर के सामने आपको दोनों के दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? तो वो क्या है? वो है रोरी, resident and ordinarily resident in India. Therefore, he is resident and ordinarily resident in India. ये आपका कंक्लूजन था और यही आपका आंसर है। अब आप बोलोगे इतना बड़ा सवाल आ गया, इतना ज्यादा लिखना पड़ रहा है, नंबर कितना आएगा भैया? 5 नंबर आएगा। हाँ, वो भी भरोसा नहीं है, लेकिन 3 नंबर में जो देगा ना वो सम, वो आपको बताए 3 नंबर में जो सम देगा ना, वो मैं जो लास्ट डे कराया था आपको वैसा सम देगा। लेकिन अगर 5 नंबर का अकेला सम देता है रेसिडेंशियल स्टेटस का, तो बिल्कुल कुछ ऐसा सम देगा। ठीक है,